मेवात का खूनी रोड यानी नेशनल हाईवे 248 का टेंडर जारी होने से लोगों में खुशी का माहौल और केंद्र और प्रदेश सरकार का जताया आभार। बता दें कि फिरोजपुर झिरका के अंबेडकर चौक पर इकट्ठा होकर लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार जताया। बता दें कि बहुचर्चित नेशनल हाईवे 248 से खूनी रोड से फिरोजपुर झिरका की सड़क को 4 लेन बनाए जाने का टेंडर जारी होने पर मेवात क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। लोगों ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित उन तमाम जनप्रतिनिधियों तथा सामाजिक लोगों का आभार जताया जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया और साथ दिया। बता दें कि आज शुक्रवार को फिरोजपुर झिरका के अंबेडकर चौक पर 4 लेन संघर्ष समिति द्वारा आयोजित धन्यवाद कार्यक्रम में बोलते हुए सामाजिक कार्यकर्ता एवं पूर्व सरपंच फजरुद्दीन बेशर, अशफाक आलम, मुबारक अटेरना, ईसफ खान बीमा, सैयद जाकिर हुसैन, राजुद्दीन जंग आदि ने कहा कि जिस सड़क के लिए बरसों से संघर्ष कर रहे थे उसे मौजूदा सरकार ने बनाने का जो काम किया है उसके लिए तमाम मेवातवासी सरकार के आभारी हैं। पूर्व में रही सरकारों ने इस मुद्दे को टरकाए रखा। नतीजा ये हुआ कि सड़क पर यातायात बढ़ने के साथ ही हादसे भी बढ़ने लगे थे। अगर विगत कुछ सालों की बात करें तो इस खूनी सड़क पर हजारों बेगुनाह लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आए दिन होते हादसों को देखते हुए मेवात के जागरूक लोग खड़े हुए और उन्होंने संघर्ष समिति बनाई और सरकार तथा प्रशासन के समक्ष आवाजें भी उठाईं। आज सुबह जब उक्त सड़क का टेंडर जारी होने की सूचना मिली तो उसे देखकर और पढ़कर खुशी हुई। अब उम्मीद है कि टेंडर प्रक्रिया पूरी तरह से इस सड़क का कार्य सितंबर-अक्टूबर के अंत में आरंभ हो जाएगा। इसके लिए समिति के सभी सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह व भिवानी के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, डीसी विश्राम कुमार मीणा सहित मेवात के उन सभी जनप्रतिनिधियों का भी आभार व्यक्त किया गया है जिन्होंने इस बहुचर्चित मांग को पूरा करवाने में अपना सहयोग दिया था। समिति के सदस्य अख्तर अलवी ने कहा कि तमाम बाधाओं को दूर कर जिला प्रशासन ने इसके लिए जो पहल की है वो काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि अभी कुछ लोगों में संयम बना हुआ है, ये सड़क 4 मार्गीय नहीं बनेगी। तो इसको लेकर उन्होंने बतलाया कि टेंडर तभी जारी होता है जब सभी विभागों की एनओसी ले ली जाती है। इस मौके पर समाज सेवी राजकुमार चुटानी, मास्टर कासिम आजाद, हाफिज शेर मोहम्मद, नसीम अहमद साकरस, एडवोकेट इरशाद बीमा, बरकत मलिक आदि उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। सर, आज मेवात के लिए बहुत खुशी की बात सामने आई कि मेवात के नूहू से फिरोजपुर झिरका जो मुंडा का बॉर्डर तक बहुचर्चित रोड है, एक सड़क है 4 लेन, उसको लेकर आज सरकार ने टेंडर जारी किया है। तो आप इस उपलब्धि को और मेवात वासियों के लिए कैसा मानते हैं? 248 है जिसे मेवात में आमतौर पर दुर्घटनाओं की वजह से खूनी रोड कहा जाता था। आज उसका सरकार ने, हरियाणा सरकार ने जो टेंडर जारी किया उसके लिए मेवात में बहुत खुशी है। इस बात के लिए मैं राज्य सरकार का, मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का और उन्हीं सभी महानुभावों का, जिन नेताओं ने और जिन गण्यमान्य लोगों ने जिन्होंने इसमें बनवाने में हमें सहयोग दिया, उन सबको मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मेवात में इसकी काफ़ी दिनों से तमन्ना थी, लेकिन देर हुई तो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब ये 4 लाइन जो रोड है इसके लिए बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये लोगों की बहुत ज़रूरी मांग थी, इतनी जायज़ मांग थी क्योंकि आए दिन एक्सीडेंट होते थे और कई हज़ार आदमी इसमें मर गए और कई काफ़ी अपाहिज हो गए। तो उस दुख को, दर्द को व्यक्त करने के लिए बहुत से जागरूक और संजीदा लोग सामने आए और उन्होंने यहाँ फिरोजपुर झिरका से लेकर नूहू तक हर साल 30 मार्च को पैदल मार्च भी किया, सरकार का ध्यान दिलाने के लिए, याद दिलाने के लिए कि लोगों में इस मामले में
कितना दुख है, कितना दर्द है, उस दर्द को व्यक्त करने के लिए वो लोगों ने पैदल मार्च भी किया, अलग अलग मंचों से जो मांग भी रखी, और उस सारे पैदल मार्च में और दूसरे संघर्ष में जिन लोगों ने सहयोग दिया, किसी ने प्रत्यक्ष दिया, किसी ने अप्रत्यक्ष दिया, उन सब का मैं कहता हूँ उनकी मेहनत का फल है, उस संघर्ष का फल है जो आज ये इस रोड के लिए सरकार ने टेंडर जारी करने का। पहले पूर्व में कई सरकारें रही, मांग तो बहुत लंबित है, कई दशकों की मांग है, लेकिन सुनाई नहीं दिया किसी ने, इस मांग को दुरुस्त नहीं समझा। देखिए कई सरकारें आई, कई नेता आए, काफी केंद्रीय नेता भी आए, हरियाणा 70 के नेता भी आए, लोग हाँ करते रहे, विभागों के मंत्री भी आए, उन्होंने भी हाँ की, मंचों से भी हाँ की, बयानों में भी हाँ करी, लेकिन कई बार DPR बढ़ने के अलावा कुछ नहीं मिला। लेकिन अब जो निर्णायक कदम सरकार ने उठाया टेंडर जारी करने का, उसका मैं स्वागत करता हूँ। हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सार्वजनिक तौर पर इस बात को मेवात के लिए कहा कि मेवात को हम 4 लाइन और रेल दे रहे हैं, दोनों चीज़ों का बजट सेंक्शन हुआ है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए पहली मांग उन्होंने सकारात्मक कदम उठाया है और शुरुआत हो गई है, और दूसरी मांग के लिए उम्मीद है कि वो अपनी बात को पूरा करेंगे। तो वो भी वर्षों पुरानी मांग है, पिछले 4 दशक से 5 दशक से बहुत लंबी मांग है, मेवात के लिए जरूरी मांग है। उम्मीद है जैसे ही ये पूरी होगी तो दूसरे के लिए हम दुआएं भी करेंगे और उनसे उम्मीद भी करेंगे। धन्यवाद। फिर भाई आज 4 लाइन को मंजूरी मिली है, तो इस बात को आप कैसा देखते हैं? मेवात के लिए क्या तरक्की का साधन बने? हजारों साल नरगिश अपनी बेलूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा पर पैदा। मेवात की एक बहुत ही मुख्य और बहुत ही ख़ास मांग 248 है, जो ये खूनी रोड के नाम से जानी जाती थी। आज लंबे समय के बाद सरकार ने उसकी सुध ली है और उसको मंजूरी दी है। तो मैं हरियाणा सरकार का, माननीय श्री नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जी का और नितिन गडकरी जी का और सरकार का इस कदम के लिए, इस काम के लिए इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और पूरी मेवात की तरफ से और जो हमारे संघर्षशील साथी हैं जिन्होंने इस काम के लिए लड़ाई लड़ी, उनका भी मैं जो है खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। और यहाँ ये खूनी रोड जो नूहू से और फिरोजपुर झिरका तक, मोंडा का बॉर्डर तक जो 4 लाइन, इसके लिए जो इलाका है मेवात के सामाजिक लोग और समाज की जो फिक्र लेने वाले जो लोग इसके लिए जिन्होंने संघर्ष किया है और उन्होंने बहुत लंबे समय से इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, किया है, और उनका मैं बहुत दिल से इस्तकबाल करता हूं और उनका जो है स्वागत करता हूं। मुबारक भाई, आप संघर्ष समिति के सदस्य रहे हैं, जो 4 लाइन संघर्ष समिति है, इसको लेकर आपने और आपके तमाम साथी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने पैदल मार्च किया, समय समय पर आंदोलन किए, धरना दिया, प्रदर्शन किया। तो सरकार ने हाल ही में इसको लेकर घोषणा की और आज टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और दूसरी बात, सरकारें आई और भी सरकारें गई, लेकिन हम जिस सरकार ने हमें ये खूनी रोड से निजात दिलाने का काम किया, सबसे पहले तो हम सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ इस चीज़ के बारे में कि हमको इस टाइम, सही बात है, रोज़गार के लिए लड़ना चाहिए था, एजुकेशन के लिए लड़ना चाहिए था। हमारा दुर्भाग्य है कि हम एक सड़क के लिए लड़ रहे थे, लेकिन और हमें उसके भी, जिसको हमारे साथियों ने इतना संघर्ष किया, पैदल मार्च किए और 20-30 किलोमीटर के पैदल मार्च किए, और फिर तब जाके सरकार को हम जगाने में कामयाब हुए। सरकार ने सुनी है और सरकार इसका टेंडर जारी किया है। हम सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं इस पर जल्द काम शुरू हो जाएगा। भाई 4 लाइन को लेकर आज सरकार ने स्वीकृति प्रदान की, यानी कि टेंडर जारी कर दिया। लंबे समय से, दशकों से ये मांग चली आ रही थी, पूर्व में भी मांग रही है, बहुत सारे लोग मरे हैं पिछली सरकारों की अनदेखी के चलते। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ईसब खान बीवा, और आज जो ये टेंडर प्रक्रिया शुरू की है सरकार ने, इसके लिए मैं सबसे पहले मौजूदा सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी दशकों पुरानी जो मांग थी, जो जायज़ मांग थी, उसको पूरा कर दिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सरकारें पहले भी कई सरकारें रही हैं जिनको हमने और हमारे लोगों ने
भर भर कर वोट दी हैं, एक तरफा वोट दी हैं और देते आए हैं। उस दौर से ही हमारी ये मांग थी और उस मांग को हम सदियों से उनके सामने रखते आए थे। एक वो वक्त भी था जब वो सरकार थी जिसको हमने वोट दी थी और उस सरकार का मंत्री भी हमारा ही रहा था, इस डिपार्टमेंट का मंत्री भी हमारा ही था। लेकिन बड़े दुख की बात है कि वो लोग, उन्होंने हमसे वादे किए, पत्थर भी लगाए, घोषणाएं भी की, लेकिन हमारी एक जायज़ मांग को वो पूरा नहीं कर पाए। ये हमारे लिए बड़े दुख की बात थी और बड़े दुर्भाग्य की बात थी कि हमारे अपने लोग, कांग्रेस सरकार जिसको हमारे लोग हमारी अपनी सरकार कहते हैं, जिसके लिए हम सदियों से वोट देते आए हैं और दे रहे हैं, वो हमारी मांग को पूरा नहीं कर पाए। इसके लिए हमें बड़ा दुख होता है कि हम जिन लोगों को अपना रहनुमा मानते हैं, जिनको हम वोटें देते हैं, वोट के वक्त हमसे वो वादा करते हैं कि आपके लिए आपकी सहूलतें देंगे हम। खूनी रोड जिसके लिए हमारे लोग बड़े बड़े धरने प्रदर्शन करता है, पैदल यात्राएं की, ये यात्राएं और ये धरना प्रदर्शन सिर्फ अभी नहीं कर रहे, हम उस वक्त भी कर रहे थे। उन लोगों के सामने हम अपनी मांग रख रहे थे, उनके आगे जो है कि गिड़गिड़ा रहे थे कि हमारी खूनी रोड की जो मांग है, 4 लेन की मांग है, एक हमारे लिए वो रोड नहीं दे पाए तो हमारे लिए और क्या दे सकते हैं वो। ऐसे लोग और ऐसी सरकारें और ऐसे हमारे मंत्री, वो हम जहाँ हमारे लिए लायक नहीं है, ऐसे लोगों से हम क्या उम्मीद करेंगे जो हमारी ऐसी जायज़ मांग को भी पूरा नहीं करते। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस सरकार का और इस सरकार में बैठे नुमाइंदों का, चाहे वो फिलहाल हम उन्हें जो है कि विधानसभा में चुनकर नहीं भेज पाए, चाहे वो हमें उनको वोट नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने देखो हमारी इतनी बड़ी मांग को, हमारी जायज़ मांग को जो सदियों से चली आ रही थी, उसको हमारे यहाँ इलाके में आकर के, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे मेवात दौरे पे और उन्होंने यहाँ आकर ऐलान किया कि हम आपके लिए आपकी सड़क को 4 लेन करने जा रहे हैं और उसके बाद आपको हम रेल की पटरी, जो रेल जो 10 को पुरानी मांग है, उसको भी हम जल्द पूरा करेंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और इस सरकार में जो केंद्रीय मंत्री हैं माननीय नितिन गडकरी जी, उनका हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी मांग को, हमारी समस्या को समझा और उस पर अमल किया। राजदीन साहब, सड़क के लिए बड़ा संघर्ष रहा है आपका भी और 4 लाइन की लगभग स्वीकृति मिल गई, टेंडर भी जारी हो गया है। तो इस उपलब्धि को लेकर आज तमाम पूरे मेवात में खुशी का माहौल है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम राजुद्दीन है, मैं एक छोटा सा सामाजिक कार्य करता हूँ। इस मांग को लेकर सबसे पहले 2017 में हमने एक धरना किया था। उन धरने के साथ ये मांगें और भी थी, कुछ नगीना चक्कर की, कुछ और बड़ी मांगें भी थी उसमें, रेल यूनिवर्सिटी वगैरह की। तो स्पेशल धरना इसके लिए फिर 2018 में हुआ, 6 दिन वो धरना चला। फिर हम मंत्री जी के पीए से मिले, केंद्रीय मंत्री के पीए से। उसके बाद में उन्होंने आश्वासन दिया तो वो धरना 6 दिन बाद उठा लिया गया। उसके बाद में बहुत सारे इसके लिए तरह तरह के इवेंट हुए। तो उन इवेंटों के चलते चलते कई बार डीपीआर बनी, प्रोजेक्ट बढ़ते गए और ख़ासतौर पर मैं 3 सांसदों का कहूँगा, इमरान मसूद जी का कहूँगा, उन्होंने भी इसके लिए लेटर लिखा और धर्मवीर जी जो हमारे सांसद हैं उन्होंने भी लिखा, राव इंद्रजीत सिंह ने भी लेटर लिखा है, लगा हुआ है नोटिस में। और हमारे मुख्यमंत्री जी चाहे मनोहर लाल जी हों, चाहे नायब सैनी जी हों, और ये मांग बड़े व्यापक तरीके से बड़े मंचों तक गूंजी। जब 2017-18 में हम कर रहे थे इसको, तब भी द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, बड़े अखबारों में छपी थी खबर और एक एस्टीमेट की शुरुआत हुई, डीपीआर बनी। तो चलते चलते आज का जो दिन है भाई, कल इसका टेंडरिंग का नोटिस जारी हो गया कि 310 करोड़ रुपए पहले फेस में दे रहे हैं बनाने के लिए, 2 बाईपास भी बनने हैं अगले फेस में। ये सारी चीज़ें होनी हैं। तो मैं सरकार का, प्रशासन का और स्थानीय जो पुराने भी चाहे डीसी रहे हों उनका भी, क्योंकि लगातार ये जो प्रक्रिया थी वो चलती रही, लेकिन अब जाकर मुकम्मल हुई पिछले महीने में और इस महीने में टेंडर जारी हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर अशफाक साहब, आज केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के ने बहुत ही हमारे नूह की मांग, जो बहुचर्चित मांग है, नूह से मुंडा का बॉर्डर का टेंडर जारी किया है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, 248A नेशनल हाईवे जो नूह से लेकर के नौगावा बॉर्डर तक जाता है,
ये मेवात के लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग थी। इस पे हज़ारों लोगों की हत्याएं और कत्ल हो चुकी थी। इसलिए मेवात का हर परिवार परेशान था कि ये रोड जो है 4 लाइन का बने, और इसके लिए माननीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के मुख से जो इसका ऐलान हुआ है और अब टेंडर में आ गया है, इसके लिए हम सर्वप्रथम मेवात के तमाम समाज सेवियों का, यहाँ के तमाम जागरूक लोगों का, यहाँ के पत्रकारों का, यहाँ के सियासी और समाजी लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने खूनी रोड 4 लाइन निर्माण संघर्ष समिति का सहयोग करते हुए, उसके साथ लड़ते हुए इस मांग को आगे बढ़ाया। इसलिए कि कहते हैं कि ये शहर एहतजाज है, खामोश मत रहो। ये शहर एहतजाज है, खामोश मत रहो, हक भी नहीं मिलेगा तकाजा किए बगैर। तो इन्होंने तकाजा किया, सरकार ने इसको माना है, और इसको सरकार के मानने और ऐलान करने में विशेष रूप से हमारे 2 सांसद माननीय जनाब धर्मवीर सिंह जी जो हमारे सांसद हैं भिवानी से, दूसरे सांसद हमारे राव इंद्रजीत सिंह जी, इन्होंने भी इसके लिए हमेशा प्रयास किया, और आखिरी कील जो है ठोक दिया हमारे डीसी विश्राम मीना जी ने। पिछले दिनों जब यहाँ हमारे यहाँ एक खेल के लिए क्रिकेट के आयोजन में तशरीफ़ लाए थे, उसमें उन्होंने स्टेज से ऐलान किया था कि हमने जो है फॉरेस्ट विभाग से भी हमने जो है अनुमति ले ली है, और उनकी जो विशेष मेहनत और उनकी कोशिश रही है, उससे आज ये हम सब लोग देख रहे हैं कि 4 लाइन का निर्माण हो गया है। और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, सीएम साहब का भी, और तमाम उन लोगों का भी जिन लोगों ने इसमें प्रयास किया है, उनका हम धन्यवाद करते हैं।